Hello बच्चों, let's see this question and here this question says which one of the following method is used to break up the force of wind। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो तेज हवाएं चलती हैं उन तेज हवाओं का चलने वाला तेज विंड्स का जो फोर्स होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है शेल्टर बेल्ट, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रिप क्रॉपिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉन्टोर प्लॉटिंग या फिर फोर्थ ऑप्शन है टेरेस फार्मिंग। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो तेज हवाएं चलती हैं उन तेज हवाओं से लगने वाले फोर्स को रोकने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। ठीक है। कॉन्टोर प्लगिंग का यूज़ किस लिए किया जाता है? कंटोर प्लगिंग का इस्तेमाल भी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें फार्मर्स कंटोर में ही खेती करते हैं। कंटोर को यानी कि कंटोर के जो लाइंस होते हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कंटोर प्लगिंग जो है हिली एरियाज़ में, स्लोपी एरियाज़ में किया जाता है। राइट। रही बात स्ट्रिप क्रॉपिंग की, तो ये एक ऐसा तरीका है जो तेज चलने वाली हवाओं के फोर्स को भी रोक देता है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। अब ये कहाँ पे कैसे की जाती है ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे बहुत बड़े बड़े खेतों को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। ये एक स्ट्रिप हो गया अपना अलग सा, ठीक है, ये एक अलग स्ट्रिप हो गया, ऐसे अलग अलग स्ट्रिप्स बना दिए जाते हैं। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो एंड बिटवीन द क्रॉप्स। ये क्या होता है, इसमें जो स्ट्रिप्स होती हैं ग्रास की उनको छोड़ दिया जाता है ग्रो करने के लिए और साइड साइड में क्रॉप की प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे आप मान सकते हो कि ये जो येलो येलो वाला पोर्शन है इसमें हमने खेती बाड़ी कर रखी है, और जो ग्रीन वाला पोर्शन है यहाँ तो इसको खाली छोड़ा हुआ है। या ये हो सकता है कि ग्रीन वाले पोर्शन में हमने क्रॉप प्रोडक्शन किया हुआ है और येलो वाले को ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ है। दिस ब्रेकअप द फोर्स ऑफ विंड। इससे क्या होता है, ये हवा का फोर्स रोक देता है। दिस मैथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हवाओं के फोर्स को रोक देता है। तो ये एग्रीकल्चरल के लिए फेवरेबल है। बहुत बड़े बड़े मैदानों में ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। तो बहुत बड़े मैदानों में हवा का जो फोर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो एयर के फोर्स को रोकने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए स्ट्रिप क्रॉपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी is your correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.